तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज। तो जो फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, डिफरेंट फॉर्म्स इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, वो क्या क्या है? ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फर्स्ट इज नॉर्मल, अपना अलजेब्रिक फॉर्म एक्स प्लस आइटा वाई, जिसको हम जेड लिखते हैं। ठीक है, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के अंदर जेड को हम क्या लिखते हैं? आर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, देन थर्ड इज यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म क्या होती है कि z कैन बी रिटन एज r e की पावर आइटा थीटा। और ये तीनों चीजें हमारी सेम होती है। ठीक है, दैट इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y इज इक्वल टू r सिस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा। अब यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि e की पावर आइटा थीटा जो होता है वो होता है सिस थीटा। ठीक है, दैट इज cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इज जैसे 3 प्लस 3 आइटा। ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 3√2। ठीक है, और इसका एंगल क्या जाएगा? ठीक है, एंगल जाएगा 3 3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो π/4, ये आ जाएगा 6 π/4। और r यानी कि 3√2 e की पावर आइटा, और थीटा क्या है इसका? π/4, तो आइटा π/4। इस तरीके से इसकी ये तीनों फॉर्म्स को लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना e की पावर आइटा थीटा जो होता है ये सिस थीटा होता है। ठीक है, एक तो ये सबसे पहली चीज, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली चीज ये है कि व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एडेड, ठीक है, तो क्या फॉलो करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो तुमने फिजिक्स में देखा हुआ है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वो चीज फॉलो करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूंगा Z1 Z2, तो इनको ऐड करने के बाद यहीं से बनने वाली जो डायगोनल होगी ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2। ठीक है, एंड जो दूसरी डायगोनल होगी, राइट, ये आ जाएगा Z1 माइनस Z2। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया, राइट, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल सकते हो। ठीक है, वो चीज आ गई। लेकिन मेन चीज जो आएगी वो आएगी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। ध्यान से देखो, इफ वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 x1 plus iota y1 and z2 x2 plus iota y2, राइट, तो क्या चीज होगी जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा? ठीक है, तो क्या चीज होगी? x1 प्लस आइटा y1 इंटू x2 प्लस आइटा y2 हो जाएगा। रियल पार्ट क्या जाएगा इसका? x1 x2 आइटा स्क्वायर y1 y2, दैट इज माइनस y1 y2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आइटा y1 x2, तो प्लस आइटा टाइम्स y1 x2, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x1 y2, तो प्लस x1 y2। तो ये रियल पार्ट जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमें करना आता है, बट यहाँ से कुछ हमें मीनिंगफुल चीज दिखाई नहीं दे रही। मीनिंगफुल चीज एक्चुअली में इसकी दिखाई देती है या तो यूलर फॉर्म में या तो पोलर फॉर्म में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अज्यूम किया ये है r1 सिस थीटा 1 एंड ये है r2 सिस थीटा 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो पोलर फॉर्म में, ये जाएगा r1 cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 इंटू r2 cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, दैट इज नथिंग बट r1 इंटू r2। अब देखो इसका रियल पार्ट क्या जाएगा? सिस थीटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा 2, आइटा साइन थीटा 1 आइटा साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई करके आइटा स्क्वायर हो गया, तो वो हो गया माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, प्लस अब इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या जा रहा है? इसको इसके साथ किया तो प्लस आइटा टाइम्स साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, प्लस इसको इसके साथ किया, दैट इज कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखो ये क्या जा रहा है? दिस इज r1 r2, व्हाट इज दिस?
दिस इज cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा sin a प्लस b, तो दैट इज sin थीटा 1 plus theta 2. That means this is nothing but r1 into r2 cis theta 1 plus theta 2. तो क्या हुआ, जब मैंने दो सिस थीटा को मल्टीप्लाई किया, राइट, तो क्या हो गया, उनके एंगल जो थे वो ऐड हो गए। तो कहने का मतलब ये चीज है कि सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 करूंगा तो ये बन जाएगा सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ऐसे ही अगर मैं सिस थीटा इंटू थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इंटू सिस थीटा 3 इंटू सोन टिल सिस थीटा n करूंगा तो ये बन जाएगा सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सोन टिल थीटा n। सारे एंगल ऐड हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है। अगेन ध्यान से समझो क्या चीज हुई, ठीक है, कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, z1 r1 e की पावर, सॉरी e की पावर फॉर्म में मैं बाद में बताऊंगा, सिस थीटा 1 एंड z2 r2 सिस थीटा 2, तो z1 इंटू z2 करके क्या चीज चलेगी, दैट इज r1 इंटू r2 सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2। दैट मीन्स इनके जो मॉडुलस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड इनके जो आर्गुमेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अच्छा, अब यही चीज पोलर फॉर्म में एक्चुअली में बहुत इजीली आ जाती, लेकिन यहां से भी हमें पता होना चाहिए। जैसे देखो, इसका पोलर फॉर्म क्या जा रहा है, r1 e की पावर आइटा थीटा 1 r2 e की पावर आइटा थीटा 2। अब z1 इंटू z2 करेंगे तो क्या चीज जाएगी, r1 e की पावर आइटा थीटा 1 इंटू r2 e की पावर आइटा थीटा 2। क्या बन जाएगा, r1 इंटू r2 और e की पावर ऐड हो जाएगी, e की पावर क्या जाएगा, आइटा कॉमन थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट। तो अगेन क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इनके मल्टीप्लाई हो गए, जो मॉडुलस था वो मल्टीप्लाई हो गया और एंगल ऐड हो गया, राइट। वही चीज इधर हो रही है कि इनका मॉडुलस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है और जो आर्गुमेंट है, जो एंगल है, वो ऐड हो रहा है, राइट। ये चीज याद रखना। ऐसे ही अगर मैं डिवीजन करूंगा, z1 by z2, r1 e की पावर आइटा थीटा 1 डिवाइडेड बाय r2 e की पावर आइटा थीटा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r1 बाय r2 e की पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। मतलब इनके जो मॉडुलस हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। एंड जो एंगल है, जो आर्गुमेंट है, राइट, वो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल हो जाएगा, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत काम आएगी हमारे, ठीक है। यही है हमारा बेस, ठीक है। जो रोटेशन थ्योरम का जो बेस है वो यही बेस है, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जांपल, ठीक है, मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, चलो पहले ये देखते हैं एग्जांपल, z है हमारे पास x प्लस आइटा y, ठीक है, दैट इज r सिस थीटा, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा, तो आइटा का मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, आइटा का मैग्नीट्यूड होता है 1 एंड उसका एंगल होता है पाई बाय 2, ठीक है। इस तरीके से मेरे को फटाक से याद होना चाहिए कि इसका एंगल पाई बाय 2 होता है, तो 1 इंटू सिर्फ पाई बाय 2 आ जाएगा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो z इंटू आइटा क्या हो जाएगा, r सिस थीटा इंटू 1 सिस पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा r इंटू 1 दैट इज r, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सिस थीटा इंटू सिस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा सिस थीटा प्लस पाई बाय 2। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा उसका, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस वही रहेगा, लेकिन उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, यानी कि वो 90 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस उसका चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी समझने के लिए, ठीक है। क्या मतलब, लेट से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2 आइटा जेड, तो इसको मैंने आइटा जेड किया तो क्या बन गया, 3 प्लस 2 आइटा इंटू आइटा, तो दैट इज 2 आइटा स्क्वायर दैट इज माइनस 2, 3 इंटू आइटा दैट इज प्लस 3 आइटा। तो इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। 3 प्लस 2 आइटा 1 2 3 1 2,
ठीक है, दिस इज योर 3 + 2 आइटा। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दिस इज योर 3 + 2 आइटा। इसको आइटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट करना, और ये जो लेंथ है ये लेंथ सेम रहेगी। इसलिए मैंने क्या किया, इसको सेंटर माना और इसको रेडियस मानते हुए एक आर्क बना दी। आर्क बनाई, सर्कल भी बना सकते हो, आर्क बना दो। अब इसी आर्क के ऊपर 90 डिग्री रोटेट कर दो। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये होगा 3 + 2 आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा -2 + 3 आइटा। यस, इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है 90 डिग्री से, तो कुछ नहीं करना, उसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अब देखो व्हाट इज माइनस आइटा। ठीक है, माइनस आइटा इज दिस, तो मैग्नीट्यूड इसका 1 ही है, लेकिन एंगल क्या है, एंगल है इसका सिर्फ -π/2, राइट। इसका मतलब ये है कि इसको किसी भी एंगल के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी डिग्री 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो जैसे यहीं पे z हमारा 3 + 2 आइटा है, राइट, तो z इंटू माइनस आइटा करेंगे तो क्या चला जाएगा, 3 + 2 आइटा इंटू माइनस आइटा, क्या बन जाएगा, दैट इज 2 आइटा इंटू माइनस आइटा, दैट इज +2। ठीक है, एंड -3 आइटा। ठीक है, ये बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, क्या होगा, देखो 1 2 3 1 2, दैट इज 2 -3 आइटा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा इधर। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, राइट, ये ऐसे 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा ये आएगा तुम्हारा 2 माइनस सॉरी, ये पॉइंट है तुम्हारा 3 + 2 आइटा, दिस पॉइंट वुड बी योर 3 + 2 आइटा इंटू माइनस आइटा। ठीक है, दैट इज 2 -3 आइटा। तो ये पॉइंट होगा तुम्हारा 2 -3 आइटा, जो एंटी क्लॉक सॉरी जो क्लॉकवाइज रोटेट करके आया है 90 डिग्री से। मैग्नीट्यूड सेम है, इसका डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 की पोलर फॉर्म क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, देखो यहाँ पे होगा -1, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बन जाएगा, और एंगल क्या है 180 डिग्री, दैट इज 6 पाई। तो z अगर मेरा लेट से वही 3 + 2 आइटा है, तो z को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 + 2 आइटा इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज -1, तो दैट इज -3 -2 आइटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। 180 डिग्री से रोटेट होने का मतलब क्या है, 1 2 3 1 2। ठीक है, तो ये जो 3 + 2 आइटा आ रहा है, ये 180 डिग्री रोटेट होने का मतलब ये है कि ये ऐसा हो जाएगा एग्जैक्टली exactly। तो ये मिड पॉइंट एक्ट कर रहा है, इमेज बन जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 -2 आइटा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 + 2 आइटा इंटू -1। तो इस तरीके से याद रखना ये चीज, आइटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है रोटेशन बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है रोटेशन बाय 90 डिग्री बट क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब रोटेशन बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो क्लॉकवाइज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी 90 नहीं 180 डिग्री। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, या क्लॉकवाइज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल एंड अप विद द सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 चीजें अभी तक हमने की। अच्छा, अब याद करो ओमेगा क्या होता था, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। क्या होता था जी, -1 + √3 आइटा बाय 2, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता था, लेकिन इसका एंगल क्या होता है, ठीक है, याद करो, इसका एंगल होता था 120 डिग्री, दैट इज 2π/3। तो कहने का मतलब है किसी को भी 120 डिग्री से अगर मैं रोटेट करना है तो उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो ओमेगा का मतलब क्या है, रोटेशन बाय 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आई। हाँ जी, ये पूरी चीज के अंदर, ठीक है, बिल्कुल बेस से लेके, राइट,
कैसे एंगल ऐड हो रहा है। यहां तक अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से चेक करो, कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। ओके ओके, ठीक है। तो अब ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन है कि ओरिजिन O that is 0 plus 0 iota and point A is 4 plus 6 iota, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है 4 plus 6 iota, ठीक है। तो ये स्क्वायर बन रहा है इस तरीके से, एंड OA जो है ये वन साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। OABC, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C। तो B एंड C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ध्यान से जल्दी करो, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करना है। तो गुड, OA वेक्टर जो है, ठीक, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यू विल गेट OC, यानी कि C मिल जाएगा तुम्हें। अब इसको 90 डिग्री रोटेट करने का मेथड क्या है, राइट। 90 डिग्री रोटेट करने का मेथड है आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी पॉइंट आ जाएगा आपका 4 plus 6 आइटा इंटू आइटा, राइट। तो दैट इज नथिंग बट -6 plus 4 आइटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी, तो सी बहुत इजीली आ गया। अब ध्यान से देखो कि अगर इस तरीके से मेरा स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला वेक्टर लूंगा और ये वाला वेक्टर लूंगा तो ऑब्वियसली ये मेरे को डायगोनल वेक्टर देगा। तो ये मेरा है 4 plus 6 आइटा एंड ये है -6 plus 4 आइटा, तो इन दोनों का सम कर दो तो ये वाला क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 plus 6 आइटा प्लस -6 plus 4 आइटा, तो दैट इज नथिंग बट -2 plus 10 आइटा। तो ये मेरा ये वाला पॉइंट आ गया, यानी कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखूं, अगर ये पॉइंट मेरा 4,6 है तो ये पॉइंट -6,4 होगा, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पॉइंट मेरा -2,10 होगा। दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ प्रणव? पक्का क्लियर है? देख ले भाई, अगर डाउट वाउट आ रहा है तो बोल दे, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलो, अच्छा, अब ना एक बड़ी सिंपल सी चीज है, ये वेक्टर में भी होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा, क्या कि अगर ये वेक्टर है मेरा, राइट, Z1, तो दैट इज नथिंग बट लेट्स से वही ले लो 3 plus 4 आइटा, तो जो 2Z वेक्टर होगा, 2Z1 वेक्टर होगा, ये क्या होगा, ये सेम वेक्टर बनेगा सेम डायरेक्शन में, बट लेंथ ट्वाइस हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा मेरा 3 plus 4 आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6 plus 8 आइटा। ये चीज समझ में आई, यानी कि सेम डायरेक्शन में डबल लेंथ का वेक्टर आ जाएगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, यस राइट। अच्छा, अब अगर ये चीज क्लियर है ना, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये ध्यान से करना। तो ये अगेन ओरिजिन एंड दिस इज 3 plus 2 आइटा OA। नाउ इंस्टेड ऑफ स्क्वायर इट्स ए रेक्टेंगल, जिसकी अगर ये साइड A है तो ये साइड 2A है, यानी कि ट्वाइस है। तो OABC, तो फाइंड B एंड C। ध्यान से करो, सोच के देखो इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, राइट, तो आइटा से मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो देखो वो ए लेंथ का आएगा, यानी कि ये पॉइंट मिड पॉइंट टाइप मिल जाएगा हमें। तो एक पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 plus 2 आइटा इंटू आइटा, तो दैट इज -2 plus 3 आइटा, लेकिन हमें 2a लेंथ का चाहिए, ये a लेंथ का मिला, हमें 2a लेंथ का चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -2 plus 3 आइटा इंटू 2 दैट इज -4 plus 6 आइटा। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? इसको कंफर्म करो प्लीज। अरमान, यस सर अर्पित, अर्शिया, अर्शिया गुलाटी, एशिका, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक, प्रणव, राजवीर, साहिब, क्लियर है? यस सर। तनिष, तुषार, क्लियर है भाई? यस सर सही है ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ फिर बी पॉइंट कैसे मिलेगा?
पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल सही, डायगोनल लगा। राइट। तो दो डायगोनल का क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2, तो ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस 6 आइटा प्लस 3 प्लस 2 आइटा, सो दैट वुड बी माइनस 1 प्लस 8 आइटा। तो इस तरीके से ये मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो ये तो छोटी छोटी रोटेशन हो गई अभी। ठीक है, अब प्रॉपर वेक्टर को यूज करके एडिशन सॉरी रोटेशन करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा। लेट्स से आई हैव अ पॉइंट z1 एंड आई हैव पॉइंट z2। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या आएगा, याद है वेक्टर क्या होता है, हेड माइनस टेल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वेक्टर क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज z2 माइनस z1। अब इस वेक्टर को अगर मेरे को रोटेट करना है किसी एंगल से, लेट्स से थीटा एंगल से, राइट, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, अब लेट्स से दिस इज z3, तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा, z3 माइनस z1। यानी कि इस वेक्टर को अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो मेरे को z3 माइनस z1 मिलेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इस वेक्टर को अगेन, ठीक है, ध्यान से समझना, इस वेक्टर को, राइट, z2 माइनस z1 को अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो मेरे को z3 माइनस z1 वेक्टर मिलेगा, राइट। अब ध्यान से देखो कि अगर मेरे को किसी भी वेक्टर को थीटा से, जैसे मान लो ये z1 है, राइट, चलो z है, तो z को थीटा एंगल से रोटेट करना है, राइट, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बताओ जरा। देखो आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 90 डिग्री रोटेट हो जाता है। अब इन जनरल थीटा से रोटेट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोचो बताओ। सिस थीटा। परफेक्ट, सिस थीटा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मेरे पास z है, दैट इज r सिस थीटा 1, r1 सिस थीटा 1, z1 ले लो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा सिस थीटा के साथ, राइट, तो मेरा क्या बन जाएगा, r1 सिस थीटा 1 प्लस थीटा। मतलब किसी को भी अगर मैं सिस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन एंगल थीटा से ऐड हो जाएगा, यानी कि वो थीटा से रोटेट हो जाएगा। यानी कि दिस इज नथिंग बट z इंटू सिस थीटा और z इंटू ई की बार आइटा थीटा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ई की बार आइटा थीटा से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि सिस थीटा ई की बार आइटा थीटा सेम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z2 माइनस z1 को e की पर आइटा थीटा से और सिस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दैट इज z3 माइनस z1। इस स्टेटमेंट में अगर डाउट है तो बताओ। अब ध्यान से देखना, ये जो रोटेशन हुई, दिस इज नॉट रोटेशन अबाउट रीजन, इट इज रोटेशन अबाउट z1, दिस इज रोटेशन अबाउट z1। तो ये z1 के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट अगर मेरे को रोटेट करना है तो मैं वो पहले एक वेक्टर क्रिएट करूंगा एंड इस तरीके से दो वेक्टर क्रिएट करूंगा और उनके बीच में एंगल जो थीटा है वो उस ई की बार आइटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल, लेट्स से आई हैव 6 प्लस 8 आइटा एंड 4 प्लस आइटा, ठीक, ए एंड बी। अब वो बोल रहा है कि अगेन दिस इज अ स्क्वायर सी एंड डी, फाइंड सी एंड डी। तो सी एंड डी फाइंड करने हैं हमें, बात खत्म। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट्स से दिस इज z1, दिस इज z2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये क्या आ रहा है, हेड माइनस टेल, दैट इज 6 प्लस 8 आइटा माइनस 4 प्लस आइटा, सो दैट इज नथिंग बट 6 माइनस 4 दैट इज 2, 8 आइटा माइनस आइटा दैट इज 7 आइटा। ठीक, सो दिस इज सिंपली 2 प्लस 7 आइटा। अब इसको आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा, 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा तो मेरे को ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दैट इज नथिंग बट z2 माइनस 4 प्लस आइटा। तो दैट मीन्स z2 माइनस 4 प्लस आइटा इज नथिंग बट ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज 2 प्लस 7 आइटा इंटू आइटा। क्योंकि इसको, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, दैट इज z2 माइनस दिस। तो क्या आ जाएगा, that is 2 iota plus 7 iota square, that is minus 7. This is z2 minus 4 plus iota, right, इसको इधर ले जाओ तो z2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 iota minus 7 plus 4 plus iota, so that is nothing but
-7 + 4 दैट इज -3 + 3 आइटा। तो Z2 की वैल्यू ये आ गई। तो Z2 जो आ रहा है दैट इज नथिंग बट -3 + 3 आइटा आ रहा है। अब वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। तो ये वाला वेक्टर, राइट, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर क्या आ रहा है? AB वेक्टर आ रहा है मेरा 2 + 7 आइटा। व्हाट इज AD वेक्टर? तो AD वेक्टर क्या आ रहा है? D - A। तो D - A क्या आ रहा है? -3 + 3 आइटा, ठीक है, माइनस A पॉइंट दैट इज 4 + आइटा। तो -3 - 4 दैट इज -7, 3 आइटा माइनस आइटा दैट इज 2 आइटा। तो -7 + 2 आइटा, तो ये देगा मेरे को ये वाला वेक्टर, इन दोनों का एडिशन। तो AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू AC वेक्टर। तो यहां से मेरे को AC वेक्टर मिलेगा। AC वेक्टर क्या आ रहा है? Z1 - 4 + आइटा, Z1 - 4 + आइटा। तो देखो मैं क्या करूंगा, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर दैट इज इक्वल टू Z1 - 4 + आइटा, दैट इज AC वेक्टर मिलेगा मेरे को। ठीक है, अब AB वेक्टर क्या आ रहा है मेरा? AB वेक्टर इज 2 + 7 आइटा। व्हाट इज AD वेक्टर? AD वेक्टर इज -7 + 2 आइटा, दैट इज नथिंग बट Z1 - 4 + आइटा। तो क्या बना मेरे को? -5 + 9 आइटा, इसको भी इधर ले आओ, प्लस 4 + आइटा दैट इज Z1। तो Z1 की वैल्यू क्या आ रही है? -1 + 10 आइटा। तो ये मेरा आ गया लास्ट वाला नंबर, ये वाला। ठीक है, ध्यान से चेक करो। ठीक है, क्या चीज करने की कोशिश की। ठीक है, अगेन अगर मैं ओवरऑल समरी दूं तो मान लो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है। तो हमने सबसे पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया दैट इज Z2 - Z1। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया दैट इज Z4 - Z1। एंड ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया Z3 - Z1। अब इसको आइटा से मल्टीप्लाई करोगे, Z2 - Z1 को आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को मिलेगा Z4 - Z1। अब इस स्टेटमेंट के अंदर मेरे को Z1 Z2 पता है, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, तो Z4 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। अब फिर मैं क्या बोलूंगा कि इन दोनों का जो वेक्टर सम है, राइट, इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो मेरे को ये वाला वेक्टर देगा। तो क्या आ जाएगा मेरा? दैट इज Z2 - Z1 प्लस Z4 - Z1 दैट इज इक्वल टू Z3 - Z1। तो इस स्टेटमेंट के अंदर अब मेरे को Z1 भी पता, Z2, Z4, Z1 ये भी पता, तो Z3 आ जाएगा, यानी कि मेरे को ये वाला भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, वर्टिसेस जो है, वो सारे के सारे पता चल जाएंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, शाबाश, जल्दी। सर हम Z1 Z2 को भी रोटेट कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करते हो तो ये मिल जाता, Z3 - Z2 मिल जाता, बिल्कुल। ठीक है ना? अभी इनफैक्ट नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर ये सारी चीजें करके देखो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जो तुम्हें खुद करना है। ठीक है, अगेन दिस इज 1 + आइटा, ऐसा ले लो, एंड दिस इज Z1, दिस इज Z2, 3 + 6 आइटा। ठीक है, एंड दिस इज योर अगेन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Z3 एंड Z4। तो फाइंड Z3 एंड Z4। ठीक है, ये स्क्वायर है, Z3 और Z4 फाइंड करना है। मानस जो अभी आपने बोला है, राइट, वो भी एक बार ट्राई करना है इसके अंदर। ठीक है, चलो शाबाश, जल्दी करो। तो इसके अंदर पहले हमने ये वाला वेक्टर बनाया, तो ये वाला वेक्टर क्या आ रहा है? 3 + 6 आइटा माइनस 1 + आइटा, तो दैट इज 2 + 5 आइटा। इसको आइटा से मल्टीप्लाई करोगे हमें मिलेगा Z4 - 1 + आइटा। So that means Z4 - 1 + iota, right? That is nothing but 2 + 5 iota into iota. तो ये क्या आ जाएगा? That is -5 + 2 iota, that is Z4, and इसको इधर ले आओ, -4 + 3 iota, that is Z4। तो Z4 आ गया -4 + 3 iota। ठीक है, अब ये वाला वेक्टर क्या रहा है? Z3 - 1 + iota, that is equal to, ठीक है, ये वाला वेक्टर क्या आ चुका है हमारा? That is 2 + 5 iota प्लस अब ये वाला वेक्टर
ठीक है, ये वाला वेक्टर। अब ये वाला वेक्टर तो इसी को आइटा से मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी कि इसी को आइटा से मल्टीप्लाई करके आएगा, एंड दैट वुड बी नथिंग बट -5 + 2 आइटा। तो ये कितना आ गया हमारा, दैट इज -3 + 7 आइटा प्लस, इसको इधर ले आओ, 1 + आइटा, दैट इज इक्वल टू -2 + 8 आइटा, दैट इज नथिंग बट Z3। इस तरीके से ये हमें Z3 मिल गया, बात खत्म। तो Z3 भी आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, डाउट है तो बताओ प्लीज। नो सर। प्रणव, अरमान, अर्शिया, अर्पित, क्लियर है? साहिब, राजवीर, प्रणव, तनिष, तुषार, यस सर। राइट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी लेंथ चेंज हो सकती है, राइट। लेंथ चेंज करने का मतलब यह है कि ये चीज सोचो कि अगर ये ऐसे है, ये ए लेंथ है, ये 2a लेंथ है, राइट। तो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, राइट। तो अब ये सोचो कि ये वाला वेक्टर क्या आ रहा है, Z1 - Z2, एंड ये वाला वेक्टर क्या आ रहा है, Z3 - Z2। तो इसको जब मैं आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये वाला वेक्टर मिलेगा ए लेंथ का। तो Z1 - Z2 इंटू आइटा करूंगा तो ये वाला वेक्टर मिलेगा। इसको 2 लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके मेरे को Z3 - Z2 मिलेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को, लेंथ को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं एडजस्ट करोगे तो गलत आएगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो, Yes, यस sir. राइट। अच्छा, अब एग्जैक्ट ये हमारा पूरा का पूरा जो रोटेशन थ्योरम है उसका बेस बन चुका है। अब मैं एग्जैक्ट रोटेशन थ्योरम तुम्हारे सामने रख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। लेट्स से वी हैव Z1, Z2 एंड Z3। ठीक है, इनकी लेंथ अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एंड इनके बीच में एंगल थीटा है। तो इनको रिलेट कैसे करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वाला वेक्टर निकालेंगे, Z2 - Z1, ठीक। अच्छा, अब याद है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो क्या वेक्टर मिलता है? Unit vector. परफेक्ट, तो 1 लेंथ का वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन में आने वाला यूनिट वेक्टर चाहिए, राइट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो क्या मिल जाएगा वो, ये यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, Z2 - Z1 डिवाइडेड बाय Z2 - Z1 का मैग्नीट्यूड। ये चीज समझ में आई? तनेश, क्लियर है ये? तुषार, यस सर। राइट। यस सर। अच्छा, अब ऐसे ही इस वाली डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा ये, और वो क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर, दैट इज Z3 - Z1 डिवाइडेड बाय Z3 - Z1 का मैग्नीट्यूड। अब इस यूनिट वेक्टर, क्योंकि देखो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसको थीटा से रोटेट करूंगा तो अपने आप मेरे को ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि इस वेक्टर को थीटा से रोटेट करो तो क्या आ जाएगा, Z2 - Z1 डिवाइडेड बाय Z2 - Z1 का मैग्नीट्यूड इनटू e की पावर आइटा थीटा, थीटा से रोटेट हो गया तो मेरे को मिल जाएगा ये वाला, दैट इज Z3 - Z1 डिवाइडेड बाय Z3 - Z1 का मैग्नीट्यूड। So this is called the rotation theorem और कोनिस थ्योरम। इसको रोटेशन थ्योरम या कोनिस थ्योरम बोलते हैं, जो रोटेशन वगैरह करने के हमारे काम आता है, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो, ध्यान से करना ये क्वेश्चन, सोच समझ के। चलो शाबाश, स्टार्ट करो।
रहा वो पार्टिकल P starts from the point Z naught 1 plus 2 iota. Okay. 1 plus 2 iota इस पॉइंट Z naught से स्टार्ट हुआ पॉइंट P से and it moves horizontally away from origin by 5 units. तो horizontally वो 5 units away गया 1 plus 2 iota से, तो x इंक्रीज होगा तो ये बन जाएगा 6 plus 2 iota. Then vertically upward from the origin 3 units to reach point Z1. तो यहाँ से 3 units अब ऊपर गया, राइट? तो y इंक्रीज करेगा तो ये बन जाएगा 6 plus 5 iota. तो ये पॉइंट आ गया Z1. अब from Z1 the particle moves root 2 distance in the direction of I cap plus j cap. So what is I cap plus j cap? Right? I cap is this, j cap is this, I cap plus j cap would be this direction, that is 45 डिग्री वाली डायरेक्शन. तो यहां से 45 डिग्री वाली डायरेक्शन बनाई हमने इस तरफ. कितना डिस्टेंस गया? √2. अब ये √2 अगर है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, यानी कि x की तरफ 1 गया, y की तरफ 1 गया. तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? x में 1 इंक्रीज करो 7 एंड y में 1 इंक्रीज करो 6 आएगा. तो यानी कि ये पॉइंट पे पहुंच गया इस पॉइंट पे. देन फ्रॉम दिस पॉइंट उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया ऑन ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन. ठीक है, तो 90 डिग्री अगर रोटेट किया सेंटर एट ओरिजिन, इसको ओरिजिन मानो, तो इस पर्टिकुलर को 90 डिग्री रोटेट करना है अबाउट ओरिजिन. तो 90 डिग्री रोटेट करने के लिए क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 7 plus 6 आइटा इंटू आइटा, तो दैट इज -6 plus 7 आइटा. तो ये पहुंच जाएगा Z2 पे, और वही Z2 हमें ढूंढना है, दैट इज नथिंग बट D. तो इस तरीके से D आंसर आ गया. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, कोई भी पॉइंट इसके अंदर हमारा किया हुआ नहीं है. कहीं पर भी अभी भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो. कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ. सबको क्लियर है? प्रणव, अर्शिया, इशिका क्लियर है? Yes, sir. राजवीर, साहेब, तनिष, तुषार, अरमान, अर्पित क्लियर है? Yes, sir. राइट राइट. ठीक है, सो दिस इज कॉनिस थ्योरम. अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, एंड थोड़े थोड़े एक दो छोटे टॉपिक्स भी हैं नो डाउट. ठीक है, दैट इज द nth रूट ऑफ यूनिटी. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल डू सम प्रैक्टिस. ठीक है ना, ये थोड़ा अजीब टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू, डन.